बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरी बहनें, आंटी, मेरी जितनी भी मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबके घरों में जो है ना खैर खैरियत रखे और सबको मुश्किल परेशानियों से दूर रखे, आमीन। और ये मैं गई थी लीडल पे, तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूं, साथ अपनी जो है ख़रीदारी हो रही थी और साथ जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना अपने यहाँ पे जर्मनी में जो खाने पीने के स्टोर्स हैं उन पे जाके थोड़ी सी अपडेट दूं। इतने मज़े के ऑरेंज लगे हुए थे, माल्टे, लेमन, और ये देखें कितने साफ़ सुथरे, कितने खूबसूरत। और ये जापानी फल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे नहीं ये अच्छा लगता। तो ये मेरे हस्बैंड ने लिए और मैंने अपने लिए ऑरेंज लिए, हस्बे आदत, और लेमन साथ छोटी बेटी को लेके गए हुए थे। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो है ना ख़रीदारी भी करते हैं, साथ थोड़ी वीडियो भी बनाती हूँ। ये देखें कितने मज़े के ब्लूबेरी, और ये टमाटर देखे हैं पैकेट्स में भी, और ये भी मेरे ख़त्म थे, ये भी मेरे हस्बैंड ने ले लिए। तो मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, बेटी ने जो थी वो वागन पकड़ी हुई थी और साथ साथ चल रहे थे। तो ये मैं दिखा रही थी, ये सारी जो वाइनाख्त की जो है ना ये क्रिसमस होती है उनकी चीज़ें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो लीडल पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने लगा दी हैं, क्योंकि अगले महीने में उनकी इन गोरों की वाइनाख्त आ जाएगी। तो उनकी ढेर सारी चीज़ें तो नहीं यहाँ पे। ये मेरी बेटी को बालू इतना अच्छा लगा, कहती मम्मा ये ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये हम घर में नहीं रख सकते। तो बहरहाल ख़रीदारी वगैरह की, और हस्बैंड को बुखार भी था लेकिन बेचारे मेरे साथ निकल चले। तो गाड़ी पे ही जाना था, मैंने कहा पैदल तो मैं जाऊंगी नहीं। तो घर आई तो आते से थी जनाब अपने किचन में आ गई, और ये मैं बना रही थी यखनी, गोश्त, छोटे गोश्त की यखनी बना ली थी। तो मैं कहा साथ में अपनी बहनों को भी बताऊं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये हड्डी वाला गोश्त था, इसकी जो थी ना जो बोटी होती है वो मैंने कम डाली थी, हड्डियाँ ज़्यादा डाली थी। तो ये मैंने जनाब बता रही थी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने अदरक, लहसुन और प्याज, थोड़ा छोटा सा प्याज डाला, लहसुन अदरक डाला, और उसको तकरीबन 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड, बल्कि 1 मिनट नहीं, डाल के तो उसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं, ऑयल कुछ नहीं डाला। बस इसमें मैंने ऐसे ही डाल के तो इसमें गोश्त डाल दिया। ये 3 पाव मेरे पास गोश्त था, क्योंकि इन्हीं के लिए यखनी बनानी थी, बच्चे इतना नहीं पीते। तो ये मैं दिखा रही थी, ये जो मैंने मसाला बनाया हुआ है ना, कलवंजी, मेथरे और सौंफ, अजवाइन, और हाँ जी बिल्कुल ज़ीरा, इनका जो मैंने मसाला बनाया ये डाला, लौंग डाले, बादियान का फूल डाला, सूखा धनिया डाला दरदरा सा, और ज़ीरा साबुत डाला, और पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला था, और नमक डाला, और काली मिर्ची और मोटी मिर्चें, ये मैंने डाल के तो कुकर में डाल के इनको तकरीबन 1-2 मिनट भूना है, तो ताकि मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आपको पता है डायरेक्ट जब हम गोश्त डाल के यखनी बनाते हैं उसका टेस्ट और इस गोश्त में बड़ा फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा भून के जब आप पानी डालते हैं, और थोड़ी सी चुटकी सी मैंने हल्दी भी डाल दी। तो हस्बैंड आए बैग पीछे से, कहते हैं कि आके वो डाल दें, सब्ज़ मिर्च भी डालें। तो इसको 2 मिनट मैंने ख्याल में तेज़ आंच पे मैंने इसको भूना है अच्छे तरीके से। ये नॉर्मल जो यखनी होती है ना बनाने का, ये वो तरीका मैं आपको बता रही थी। तो ये मैंने जो है ना तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। हाँ जी, 1.5 लीटर पानी था मेरे पास, वो मैंने जग में भर के रखा हुआ था, वो डाल दिया। और जो ना अब मैं प्रेशर को करूँगी बंद, इसमें ऑयल शायल कोई चीज़ भी नहीं जाएगी। और ये बंद हो गया, क्योंकि आपको पता है जो गोश्त के साथ भी चर्बी होती है उसका भी काफ़ी घी होता है। इधर जनाब मैंने बैंगन आलू बना रही थी, क्योंकि ये लेके आई थी स्पेशल। और सबसे पहले तो यही शुरू किया था, इसकी रेसिपी शायद मैं एक दफ़ा दे चुकी हूँ। तो ये लंबे लंबे से बैंगन काट के और आलू काट के मसाले में जो है ना डाले हैं। तो ये भी मेरे रेडी हो चुके थे। तो ये मेरी बड़ी बेटी की थी फरमाइश के बैंगन आलू बनाने हैं, तो मैंने कहा चलें ले आते हैं जाके। जो पहले आपने वीडियो देखी है उस वक्त हमने ख़रीदारी जो की है, तो बैंगन आलू मेरे बड़े परफेक्ट और बड़े मज़े के खट्टे मीठे तैयार हुए थे, क्योंकि मैंने इसमें आमचूर भी डाला था। और ये सब्ज़ धनिया डाल के और अदरक डाल के इसको मैंने दम दे दिया। तो क्योंकि मैंने ना बैंगनों को अलहदा ऑयल में फ्राई करती हूँ,
मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है और इस तरह बच्चे भी खाते हैं बहुत शौक से। फिर ना अगर सीधे बना दूँ ना, डायरेक्ट पका दूँ ना बगैर फ्राई किए, तो फिर बच्चे नहीं खाते। इधर मैंने जनाब मूंगी की दाल की बनाने लगी थी खिचड़ी। खिचड़ी टाइप नहीं कह सकते आप, पुलाव। तो ये मैंने ना अपनी पूरी ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा बनाई है ये मूंगी की दाल की खिचड़ी। तो मेरे मियाँ जी कहते ये खिचड़ी नहीं था, ये पुलाव था ना। मैंने कहा जो भी था तो था, बनाया तो था ना। यही वही मैंने मसाला डाला इसके अंदर, थोड़ा सा ऑयल डाला, मसाला डाला, और साथ मैंने काली मिर्चें डाल दी। क्योंकि मेरे साबुत मसाले मैं कम डालती हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पसंद, तो पिसे हुए खा लेते हैं, पता नहीं चलता। छोटी सी प्याजी जो थी ना, वो मैंने काट के डाल दी। दाल मैंने उबाल के रख दी। दाल को मैंने 5 मिनट पानी में ना उबाल के, तो उसको 5 मिनट उबाल के रख दिया था। आधी कच्ची थी आधी पक्की थी। तो ये जो थे मसाले थे, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, नमक वगैरह ये डाला। साथ ये 2 टमाटर की प्यूरी थी मेरे पास पड़ी हुई फ्रीज़र में, ये मैंने डाल दिए। मैंने कहा टमाटर अगर डालूंगी तो वो उसमें छिलके होंगे, तो वो नहीं अच्छे लगते ना। और ये जनाब मेरे पास जो थे ना 5 मसाले, इनके साथ मेरे बड़े मज़ेदार किस्म की मूंगी की दाल के बन गए चावल। और साथ साथ बता रही थी, असल में बहुत ज़्यादा स्टीम थी इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा था। और इधर ये 5 मिनट के लिए रख दिया कि अच्छे तरीके से मसाला बन जाए, फिर मैं इसमें दाल डालूं। तो अब मैंने इसमें दाल डाल दी, जो पीली दाल नहीं होती मूंगी की। इंशाल्लाह इसका मैं हलवा भी बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बड़े मज़े का हलवा बनता है इसका। तो उधर मेरी सब्ज़ी जो थी दम पे थी, उधर मेरी यखनी बन रही थी, उधर मैंने जनाब ये मैंने एक चिकन क्यूब्स निकाला, ये भी डाल दिया। तो मैंने कहा ज़रा मज़े का और मज़े का बनाने के लिए, तो ये बना दिया। ये पता नहीं मेरे छोटे बेटे, नहीं बेटी ने कहा था, छोटी वाली ने कहा कि मम्मा आप वो दाल बनाती होती हैं चावल, वो बनाएं। ये जो चने मैंने उबाल के रखे थे ना, वीडियो मैंने अपलोड किया है, पैक किए थे चने, ये उसका शोरबा उसी दिन की ये वीडियो थी। उसका जो था ना शोरबा, जो पानी जब उबालते हैं, क्योंकि मैं नमक और उसके बगैर उबालती हूँ ना, सोडे के बगैर, तो ये बड़ा घना इसका पानी था, तो ये मैंने चावलों में डाला, मैंने ज़ाया नहीं किया। मैं चीज़ को आपको बताया, मैं ज़ाया नहीं करती। तो ये मैंने जनाब इसके अंदर वो डाला, पानी नहीं डाला, इसमें मुझे कम लगा था, मैंने वही चनों वाला पानी और डाल दिया, क्योंकि इसमें नमक भी तो नहीं है ना। तो वैसे भी बाकी जो बच गया था वो मैंने फ्रीज कर दिया था, जब मुझे नया खाना बनाना होगा तो मैं उसमें डालूंगी। ये देखें जी मेरी मज़ेदार किस्म की मूंगी की खिचड़ी, सुपर डुपर, जिसमें प्याज भी गया, टमाटर भी गए हैं, और मसाले भी गए हैं। तो मियाँ कहते हैं खिचड़ी नहीं ये पुलाव है। तो जो गोश्त बचा यखनी का, वो मैंने ऊपर डाल दिया निकाल के, क्योंकि मेरे मियाँ ने गोश्त नहीं लिया, खाली यखनी ली। ये मैंने उनके लिए खाना तैयार किया, साथ सब्ज़ी भी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और बताया करें ना मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, बताया करें आपको मेरी वीडियो, मेरा तरीका कैसा लगता है झटपट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें बादियान का फूल भी कैसा मेरा बेटी ने सजा दिया ऊपर ना। हालांकि पका मैं रही थी तो बादियान के फूल को कहती मामा ये भी अच्छा लगता है ऊपर चावलों के ऊपर। और ये मेरी सुपर डुपर, सुपर से भी सुपर यखनी तैयार हो गई। और ये सर्दियों में तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है ना यखनी, बच्चों को भी देनी चाहिए, बड़ों को भी देनी चाहिए। साथ सब्जी, साथ मैंने रोटी भी बनाई थी, और साथ मेरी खिचड़ी भी तैयार। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।